यानी आप लिख सकते हैं ब्लॉकचेन क्या होती है और इसे बता दो कि हिंदी में बताओ। तो ये क्या है कि ब्लॉकचेन के बारे में हिंदी में बता देगा कि ब्लॉकचेन क्या होती है। देखिए विद पिक्चर के और सटीक भाषा में और इतने बढ़िया तरीके से बताया है इस ब्लॉकचेन के बारे में। अब इसे आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन क्या होती है। यानी यहां से अब आपकी स्टडी कभी खत्म नहीं होगी। यहां देखिए सरल शब्दों में बताया। मान लीजिए आपके पास में एक कॉपी है। देखिए एग्जाम्पल के जब कब ये एग्जाम्पल हमने कभी नहीं बताया। मान लीजिए कि आपके पास में एक कॉपी है जिसमें आप हर लेन देन ट्रांजेक्शन लिखते हैं। कॉपी की हर पेज यानी एक ब्लॉक है। सारे पेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो ब्लॉकचेन है। और कॉपी सभी लोगों के पास एक जैसी उपलब्ध है। सबको एक जैसा रिकॉर्ड दिखता है। ये रहा एक एग्जाम्पल। यानी इसका मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा डेटा बदलना मुश्किल है। सबके पास एक जैसा रिकॉर्ड है। सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी है। ब्लॉकचेन की 5 प्रमुख खासियतें हैं। ये सब क्यों बताई जा रही है? क्योंकि आप ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं, ब्लॉकचेन इंडियन ब्लॉकचेन पे, एमएसटी ब्लॉकचेन पे, इसलिए ये जानना भी जरूरी है। यहां देखिए डिसेंट्रलाइज्ड, बिना किसी एक मालिक के। यानी इसमें डेटा किसी एक जगह नहीं रहता है, हजारों कंप्यूटरों में फैला होता है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि नोड ज्यादा एक्टिव होना क्यों जरूरी है। बात आगे समझ। बहुत सुरक्षित है यानी सिक्योर है। यानी एक बार लिखा हुआ डेटा बदला या उसमें चेंजिंग करना असंभव है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, पारदर्शिता रहती है, सभी लेन देन कोई भी देख सकता है। अगर पब्लिक ब्लॉकचेन है तो देखिए ब्लॉकचेन के भी प्रकार है। 4 तरह की ब्लॉकचेन होती है जिसमें मैंने एक दिन बताया था सभी ब्लॉकचेनों के बारे में। इम्यूटेबल, डाटा बदला नहीं जा सकता है। फास्ट और लो कॉस्ट रहती है। बैंक जैसे मध्यस्थ की जरूरत कम पड़ती है। अब ये देखिए ब्लॉकचेन कहां कहां उपयोग होती है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है और भी है। बैंकिंग सेक्टर में, पेमेंट सेक्टर में, सप्लाई चेन में, वोटिंग सिस्टम में और हेल्थ केयर डाटा में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों आने वाले समय में जब इलेक्शन होगा, यानी इसकी बात नहीं कर रहा है, ये एक समय आ जाएगा कि आपको घर से कभी निकलना नहीं पड़ेगा। एट ए टाइम पे ऑप्शन ओपन होगा और आप अपना वोटिंग अधिकार वहां यूज कर सकते हैं उस ब्लॉकचेन पे। वोटिंग अधिकार यूज कर सकते हैं। दोबारा वोट आप डाल नहीं सकते हैं, एक ही बार चांस मिलेगा। और उसकी काउंटिंग मान के चलो कि शाम को 5 बजे क्लोज हुई और 6 बजे आपका रिजल्ट वहां पूरा आ जाएगा। क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंसी। अभी आप देखते हैं और सुनते भी होंगे कि साहब वोट तो हमने किसी को डाला, पर्ची हमारी किसी को निकली और वोट हमारा किसी को गया। ये जो आरोप प्रत्यारोप सब कुछ खत्म हो जाएंगे। वहां आप ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं किस किस पार्टी को किस किस व्यक्ति ने वोट दिए हैं। ये सारा कुछ ओपन होगा। क्लिक करके देखेंगे कि हाँ इस पार्टी को कितने वोट मिले हैं और किस किस ने दिए हैं। वहां तो रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं रहेगा कि ये वाला व्यक्ति है जिससे कि आप कहो कि भाई तुझे इस पार्टी को देना था, उसको क्यों दिया। ये जैसे अभी देखते हैं कि आपको दिखाते हैं कि यहाँ फ्रैक्शन तो है इतने लोगों के पास में, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये फ्रैक्शन किसके पास में। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि ये उसका जो डिजिटल एड्रेस है उसका, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ उसका है। अन्यथा अंदाजा आप यह अंदाजा नहीं चलता है। सारे रिकॉर्ड रहते हैं, लेन देन रहता है, सब कुछ रहता है, कब आया कब गया सारे रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति कौन है ये नहीं है मालूम। इसीलिए यहां ब्लॉकचेन के ये भी आने वाले समय में रहेगा। यानी अगर इसको आगे देखें एक लाइन में, ब्लॉकचेन एक सुरक्षित, पारदर्शी, विकेंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड कॉपी तकनीकी है। अब देखिए आगे बड़ी मजेदारी वाली बात। अगर आप चाहें तो मैं, फिर सुनिए, अगर आप चाहें तो मैं इथेरियम, बिटकॉइन या एमएसटी ब्लॉकचेन को भी इसी तरह आसान भाषा में समझा सकता हूं। क्या मैंने इसमें एमएसटी ब्लॉकचेन डाला? ये देखिए
क्या मैंने इसमें एमएसटी ब्लॉकचेन डाला था? नहीं, मैंने क्वेश्चन अपना क्या दागा था? मैंने क्वेश्चन इसको ये दागा था कि ब्लॉकचेन क्या होती है, हिंदी में बताओ। इतना डाला और ये कह रहा है लास्ट में, अगर आप चाहें तो इथेरियम, बिटकॉइन या एमएसटी ब्लॉकचेन भी इसी तरह आसान भाषा में समझा सकता हूं। अब हम क्या कह रहे हैं? हाँ, समझाओ, यानी आप अपनी स्टडी बढ़ाओ। हाँ, हमको लिखना है, हाँ लिखना है, समझाओ लिखना है, कुछ भी उसको इंडिकेट करना है। हमने लिखा हाँ, अब ये समझाएगा इन ब्लॉकचेनों को। ये दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बिटकॉइन, इथेरियम और एमएसटी ब्लॉकचेन तीनों को कुछ आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, यहां से चलते हैं सरल भाषा में। बिटकॉइन एक डिजिटल पैसा है जिसे कोई सरकार या बैंक नियंत्रित नहीं करता। यह पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर चलता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? दुनिया भर के कंप्यूटर मिलकर सभी ट्रांजैक्शन जांचते हैं। इसे माइनिंग कहते हैं। हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है और एक बार डाटा जुड़ जाता है, बदला नहीं जाता। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल पैसे की तरह से भेजना, रिसीव करना, स्टोर ऑफ वॉल्यूम। अब आगे चलते हैं। ये इथेरियम ब्लॉकचेन क्या है? ये इथेरियम ब्लॉकचेन के बारे में बताया है। इथेरियम ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिस पर सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि ऐप भी चल सकते हैं। यानी इसे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डेप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। इथेरियम के उपयोग कहां कहां हो रहे हैं? इथेरियम के उपयोग हो रहे हैं डेफी में हो रहे हैं, यानी लोन है, ट्रेडिंग है बिना बैंक के, एनएफटी है, गेमिंग है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोड के चलने वाला ऑटोमेटिक सिस्टम। बिटकॉइन सिर्फ पैसा है और इथेरियम पैसा प्लस टेक्नोलॉजी है। ये चीज क्लियर होगी। यानी आप बिटकॉइन पे ये सब सारी चीजें वहां नहीं चला सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन पे क्या है? बिटकॉइन एज है आपके डिजिटल करेंसी की तरह से लेन देन में तो काम आता है, बाकी और भी कुछ काम नहीं होते हैं। यानी उस पर आप कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करा सकते। आगे चलते हैं। अब इसी चीज को ये देखिए कि आपके सामने सब कुछ निकला है। मैंने इसको नहीं समझाया कि आपको एमएसटी के बारे में भी समझाना है, ऐसा मैंने बिल्कुल कतई नहीं कहा। मैंने ब्लॉकचेन के बारे में कहा, लेकिन ये साथ में बिटकॉइन, इथेरियम के साथ साथ में एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में भी समझा रहा है। अब ये क्या कर रहा है? एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, चलिए चलते हैं, इससे पूछते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है। यह भी एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसका खुद का मदर कॉइन एमएसटीसी है। इस पर भी ट्रांजैक्शन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और नोड्स होते हैं। सरल शब्दों में देखें तो अपने एक स्वतंत्र ब्लॉकचेन है, अपना एक एमएसटीसी कॉइन है, नोड्स के आधार पर नेटवर्क चलता है। इसीलिए आपने देखा कि नोड को एक्टिव करना जरूरी है। तेज ट्रांजैक्शन, कम फीस। यह इथेरियम जैसा है या नहीं? एमएसटी ब्लॉकचेन का मॉडल ईवीएम है, यानी इसका मतलब है इथेरियम वर्चुअल मशीन पर आधारित माना जाता है। यानी इसका मतलब इथेरियम जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पर चल सकते हैं। आप पहले भी यही पूछ चुके हैं और तुम्हारे का यानी मैंने पहले पूछा होगा, ये इसे ध्यान है, मुझे ध्यान नहीं है। ये कह रहा है कि आप पहले भी इस बात के लिए पूछ चुके हैं। चलिए चलते हैं। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं ब्लॉकचेन कैसे सीखा जा सकता है। एमएसटी ब्लॉकचेन का ऑनर, सप्लाई और नोड। क्रिप्टो में फ्रॉड कैसे पहचाने? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एकदम आसान उदाहरण से। आप किसको अगला समझना चाहते हैं? यानी आप किसको अगला समझाना चाहोगे? चलिए चलते हैं, इसको लिखते हैं हाँ और फिर देखते हैं कि फिर भी, यानी आप एक बार बैठ गए तो आपको उठने के लिए मन नहीं करेगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो यहां से इस तरीके से ये सारा कुछ आ रहा है। किस किस तरीके से आ रहा है? ब्लॉक के बारे में, चेन के बारे में, हैश ट्रांजैक्शन होता है और आपका नोड होता है। एक एक चीज को अंदर की को खोल खोल के ये बता रहा है। अब हम कुछ नहीं डाल रहे, हमने केवल एक ही क्वेश्चन पूछा था। उसी क्वेश्चन से चलते 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 क्वेश्चन में से क्वेश्चन, क्वेश्चन में से क्वेश्चन, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है?
ये तो इसने इसके बारे में बता दिया, सारा कुछ बता दिया, यानी इसके बीटीसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में बता दिया, इथेरियम के बारे में बता दिया, और देखिए कि यहाँ इसने और भी दिया गया होगा, उसके बारे में भी दिया गया होगा। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अब बताइए आपको किसको सीखना चाहोगे? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नोड क्या होता है, एमएसटी ब्लॉकचेन का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, अपना खुद का कॉइन कैसे बनाते हैं। यानी अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया कि कॉइन कैसे बन सकता है, लेकिन यहाँ ये बता देगा कि कॉइन कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे कोडिंग होगी, ये सब कुछ बता देगा। अब ये कह रहा है कि 3 सवाल इसने 4 किए हैं, इसमें से अब हम चलते हैं तीसरे पे चलते हैं। हमने इसको 3 डाला, कुछ नहीं कहा, 3 डाला, 3 में अब ये बताएगा एमएसटी के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको एमएसटी का पूरा स्ट्रक्चर, संरचना बहुत आसान भाषा में समझाता हूं, जैसे कि किसी ब्लॉकचेन इंजीनियर को समझाते हैं, लेकिन सरल शब्दों में। ये इसने इमेज लाके दी है, समझाने का एक तरीका है। आगे ये दे रहा है कि एमएसटी ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर ए टू जेड आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। आज आप इससे पूरा देख सकते हैं कि एमएसटी आखिरकार है क्या। अब तक आप जो जूम सेशन में सुनते आए थे, और कुछ एक आध ऑफलाइन प्रोग्राम में सुन लिया था, अवेयरनेस प्रोग्राम में सुना था, लेकिन अब आपके हाथ में आ गया, जब चाहे तब इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहां से कुछ समझते हैं। इसे 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब 7 हिस्से में देखिए कि पहला हिस्सा है नेटवर्क लेयर नोड का नेटवर्क। यह सबसे नीचे की परत है, इसमें हजारों कंप्यूटर नोड जुड़े हुए हैं। एमएसटी के नोड 2 प्रकार के होते हैं, एक वैलिडेटर नोड है और एक नॉर्मल नोड है। यानी ब्लॉक बनाते हैं और ट्रांजैक्शन चेक करते हैं और सिर्फ डेटा कॉपी करते हैं। ठीक है, काम क्या है? सभी को एक जैसा डेटा भेजना, ब्लॉक और ट्रांजैक्शन का सिंक करना, सुरक्षा बनाए रखना। अब आता है, नीचे आता है, ये है कंजप्शन लेयर है। ब्लॉकचेन के सभी नोड्स किस तरह किस किस तरह तय करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है, इसे कंजम्पशन कहते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन का ये पोस्ट मॉडल है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक पर आधारित है। स्टेक, वोटिंग और वैलिडेटर सेक्शन है इसके अंदर। आगे चलते हैं, इसका मतलब क्या है? जो लोग कॉइन स्टेक करते हैं वही ब्लॉक वेरीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं 50% कॉइन आपके स्टेक हैं, इसीलिए तो हैं वेरीफाई के लिए। अभी आपके जो कॉइन स्टेक हैं उनको खोलने की जब आपको परमिशन मिल जाएगी, आप अपने कॉइनों को अनस्टेक कर सकते हैं। फिर वहां ऑप्शन चालू हो जाएगा कि आप अपने कॉइनों को स्टेक करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, यहां से चलते हैं डाटा लेयर ब्लॉक स्ट्रक्चर। एमएसटी ब्लॉकचेन का डेटा ब्लॉक में स्टोर होता है। चलिए चलते हैं यहां से, ब्लॉक नंबर है, टाइम स्टेप है, प्रीवियस ब्लॉक हैज है, ट्रांजैक्शन लिस्ट है, और मार्क ट्री है, और वैलिडेटर सिग्नेचर है। तो ये रहा। इस तरीके से इसने 7 जो है पॉइंट दिए हैं, इन 7 पॉइंटों का ये दिया है, बखूबी दिया है। इस पर आप एमएसटी ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा सेशन भी ले सकते हैं, इससे पीपीटी बना सकते हैं। अब देखिए कि हम इससे कहें पीपीटी बना, तो ये एक प्रेजेंटेशन फाइल बना के दे देगा, आपको प्रेजेंट कर देगा पीडीएफ में, आप डाउनलोड करके, और 1 घंटे में प्रेजेंटेशन फाइल लेकर के और आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अब मैं आपको एमएसटी ब्लॉकचेन में नोड कैसे बनते हैं, या एमएसटी ब्लॉकचेन में पैसा कैसे चलता है, या एमएसटीसी कॉइन को टोकोनोमिक्स, इनके बारे में ये बता सकता है। यानी अब आपका ये, आप कहां घुस गए? अब आप घुस गए समुद्र में, और समुद्र में घुसने के बाद अब आपके पास में डाटा की किसी तरीके से कमी नहीं रहेगी। एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में सुबह से लेकर शाम तक आपको ये चैट जीपीटी बताता रहेगा, अंदर से अंदर वो दिखाता रहेगा, और आपको ये सब नॉलेज मिल जाएगी यहां से, सारा कुछ। अब इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। यहां से यूजर वॉलेट में ट्रांजैक्शन शुरू हो चुके हैं। आप अपने एमएसटी वॉलेट से किसी भी एमएसटीसी भेजना या रिसीव कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में शामिल होता है सेंडर एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस जाता है, रिसीवर का भी एड्रेस जाता है, कितना अमाउंट है, कितनी गैस फीस लगी है, और सिग्नेचर आपकी प्राइवेट की से, तो ये जाता है। ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट कैसे होती है,
यानी ये ब्रॉडकास्ट के बारे में बता रहा है। वैलिडेटर नोड ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कैसे करते हैं, ये बता रहा है। वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को ब्लॉक से कैसे जुड़ता है, और इस तरीके से ये सारा कुछ दिया है। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में ऐड होता है, रिसीव को अमाउंट कैसे मिलता है, एक लाइन में समझें तो वॉलेट है, ब्रॉडकास्ट है, वेरीफाई है, ब्लॉक रेट है और कंजम्पशन है, ब्लॉक है में ऐड, इस तरीके से अमाउंट ट्रांसफर होता है। यानी एक अमाउंट जब जाता है तो इतनी जगह से होते हुए तब जाकर के ट्रांसफर होता है। और इसको कौन करता है, इसको आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं वैलिडेटर बन करके वो कर रहे हैं। और लेकिन वो तो सोच रहे हैं कि मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन कैसे हो रहा है, जो आपने फ्रैक्शन परचेज किए हैं आपकी जगह पे वो फ्रैक्शन काम कर रहे हैं, नोड काम करते हैं। यहां देखिए कि ये बता रहा है एमएसटी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर नोड कैसे बनता है, एमएसटी कॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है। अब आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कहां पर कितने, ये सब बता देगा। यानी एमएसटी ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी मॉडल क्या है, पूरी ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर डायग्राम सैंपल क्या है, इनमें से आप जिस पे भी जाएंगे वो बता देगा। देखिए सप्लाई देखते हैं कि सप्लाई कितना है। सप्लाई के लिए आपको 2 दबाना है, आपको सिक्योरिटी मॉडल चाहिए तो 3 दबाना है, आपको जो ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर चाहिए तो 4 दबाना है। अब यहां से दबाइए 2 तो आपको सप्लाई आ जाएगी, यहां से कितनी सप्लाई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एमएसटी कॉइन में टोटल सप्लाई कितनी है, ये यहां से बता देगा। एमएसटीसी कॉइन की टोटल सप्लाई इतने मिलियन है, इससे ये डाटा कहीं से सही नहीं मिला। जैसे कि बिटकॉइन की सप्लाई इतने मिलियन है, उसी मॉडल पर आधारित है, मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसे डाटा ये सटीक नहीं मिल पाया है। अब ये चलते हैं कि इसने कहीं पर और दिया है कि नहीं दिया है। इसको ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ सप्लाई इसकी अलग है। चलिए चलते हैं, इसको सप्लाई में थोड़ा डाउट हुआ है, सप्लाई का भी काम पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ से इकोनॉमिक चार्ट बना दूं और वैलिडेटर कैसे बने स्टेप बाय स्टेप। देखिए कि यहाँ से आप एमएसटी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर कैसे बने, उसके लिए भी ये बता देगा कि आप वैलिडेटर इस तरीके से बन सकते हैं। यहाँ से आंसर ये सर्च कर रहा है कि वैलिडेटर को किस तरीके से बनेंगे, डिसाइडिंग बाउंडिंग। बहुत बढ़िया, नीचे देखिए एमएसटी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बनने का यह पूरा तरीका ये दिया है स्टेप बाय स्टेप, और साथ में इसने दिया है या लिंक दिया है। इन लिंकों के आधार पर भी आप उस डाटा को जो सोर्स होता है कहां से लेके आया है उसको भी ये बता रहा है।